नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं ओम सुमन और आप देख रहे हैं ड्रीम 100 एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आज आपको मैं क्लास 10th यानी कि जो आपका ये वीडियो रहेगा ये क्लास 10th से संबंधित रहेगा। तो क्लास 10th में जो चैप्टर है नए सिलेबस के अनुसार 7th चैप्टर है, यानी कि 7वां चैप्टर। 7th चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वगैरह है और कुछ टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना कोई समय गंवाए आज हम बात करेंगे पादप हार्मोन की, कि पादप हार्मोन आखिरकार होते क्या है। पादप हार्मोन को हम अंग्रेजी में फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इनका नाम दे सकते हैं फाइटो हार्मोन। ठीक है जी, हम इनको क्या कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन भी इसको कह सकते हैं। तो फाइटो हार्मोन्स के बारे में जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उस कहानी का मतलब क्या होता है देखिए, लगभग पार्ट का एंड है ये। इसमें हम बात करेंगे कि पादप हार्मोन पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ है। क्या है ये? पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, मतलब कि ये केमिकल है जो क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रियाओं, रेस्पॉन्सेज। अनुक्रियाएं मतलब क्या होता है कि पादप प्रकाश के प्रति, ध्वनि के प्रति, यानी कि जो भी अनुक्रियाएं यहाँ पर की जाती है उन सब के प्रति क्या करता है वही हम यहाँ पर देखेंगे। यानी पादप का बाह्य वातावरण के प्रति क्या रेस्पॉन्स रहता है, क्या होता है उसका। इसी के लिए जो हार्मोन्स है तो वो यही क्रिया करते हैं। तो पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लो कोई पादप बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो इतना लंबा हो जाए कि वो बहुत ऊंचा चला जाए, पानी नहीं पहुंच पाए पत्तियों तक। विकास मतलब, विकास का मतलब ये है कि उसमें फल आते रहे, फूल आते ही रहे, फल नहीं बने। तो इन सभी क्रियाओं पर क्या करता है, ये नियमन करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। इन्हें हम वृद्धि नियामक या फिर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक है। पादपों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, तो इस तरह से, और इथाइलिन, इस तरह से पादपों में हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है ड्रीम 100 एजुकेशन। ड्रीम 100 एजुकेशन। इस ड्रीम 100 एजुकेशन पे हम बहुत अच्छी प्रकार से इस लेसन का जो टॉपिक है प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, उसको समझ रहे हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। पादप हार्मोन पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक या फिर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है। 5 टाइप के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हार्मोन है अपना सबसे पहला, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो ग्रोथ रेगुलेटर है उस ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम यहाँ पे ऑक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन। तो सबसे पहला जो ग्रोथ रेगुलेटर है उस ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम बात करेंगे, वो यहाँ पर है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में हम अच्छे से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो इसका वर्क पूछा जाए आपसे कि ऑक्सिन क्या कार्य करता है, तो डेस्टेंट ऑक्सिन का वर्क क्या है, ये अग्रभाग मतलब समझे, प्ररोह। जैसे कि मैं एक चित्र से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर क्या है कि ये तना है भाई, ये तना है। इस तने का जो ये भाग है इसको बोलते हैं अग्रभाग। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अग्रभाग। ठीक है। इस अग्रभाग में ये जो हार्मोन है, मान लीजिए ये हार्मोन है, ये यहाँ संश्लेषित हुआ इस तरह से यहाँ पर,
इस तरीके से। तो जब पादप पर क्या हो, इस तरह से प्रकाश आ रहा हो इस तरीके से, तो ये जो हार्मोन है ऐसे छाया वाले भाग में चला जाता है। तो ये जो हार्मोन है, ये जिसमें डॉट डॉट बना रहा हो, ये हार्मोन है, छाया वाले भाग में जाकर के ये संश्लेषित हो जाता है। तो इस छाया वाले भाग में जब हार्मोन बनेगा तो इस वाले भाग से टहनी बन जाएगी, फूल बन जाएगा, पत्ती बन जाएगी, कुछ भी बन सकता है। ठीक है। तो ये प्ररोह के अग्र टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होता है। ठीक है, कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होता है। जब पादप पर क्या किया जाता है, इसका अगर अपन अच्छे से समझें इसको, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है, जब ऑक्सीजन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है, प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जो पादप है वो प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ एक छोटे से चित्र के माध्यम से। फिर से देखिए कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है इस तरीके से, ठीक है, ये कोई प्लांट इस तरीके से, तो इस पे हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं इधर से इधर से। तो यहाँ पर जो हार्मोन है वो हार्मोन इस तरह से पीछे वाले भाग में आ जाता है। तो जिधर हार्मोन आता है उधर की कोशिकाओं में बढ़ोतरी होगी, तो ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ होगी ऐसे इस तरीके से। तो ये इस तरह से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाली कोशिकाएं थी तो उन पीछे वाली कोशिकाओं में कुछ ग्रोथ होगी उस वजह से। तो जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विसरित होकर छाया वाले भाग में आ जाता है। देखिए ये ऑक्सीजन जो नीले कलर से बना रखा है मैंने, छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण, यहाँ पे ऑक्सीजन का सांद्रण हो जाएगा। तो इधर की कोशिकाएं ऐसी थी, तो इधर की कोशिकाएं जो है, तो इधर की कोशिकाओं में लंबाई बढ़ने लग जाएगी। ऐसे ये कोशिकाएं थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इधर वाले भाग में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो पादप जो है ना प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। इससे और क्या क्या होता है, इससे ये फलों की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। अब दूसरा वृद्धि नियामक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा वृद्धि नियामक है जिब्रेलिन। तो ये पत्तियों एवं तने की वृद्धि में सहायक होता है, फलों की संख्या और उनके आकार में वृद्धि करता है। ठीक है जी, जिब्रेलिन के बारे में बात की हमने। तो ये क्या क्या कार्य करता है, तो देखो पत्तियों, तने की वृद्धि, फलों की संख्या और उनके आकार में वृद्धि, 4 काम करता है। पहला, पत्तियों एवं तने की वृद्धि करेगा। दूसरा कार्य, फलों की संख्या बढ़ाएगा। तीसरा कार्य, उनके आकार में भी बढ़ोतरी करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये है जिब्रेलिन। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के लिए भी क्या बातें कही गई है, तो देखिए आप साइटोकाइनिन भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम। तो देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसका एकमात्र कार्य है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए साइटोकाइनिन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि सीके को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन है ये उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है। विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता से पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है। नेक्स्ट, ये फ्लोएम संवन में भी सहायक होता है। फ्लोएम का संवन मतलब फ्लोएम ऊतक जो भोजन वगैरह प्रदान करता है, तो वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में कोशिकाओं की आवश्यकताएं पड़ती है। तो फ्लोएम के संवन में, यानी फ्लोएम जिस प्रकार से कार्य करेगा, फ्लोएम के कार्य में जो योगदान होगा वो इसका आराम से हो जाएगा साइटोकाइनिन का। फ्लोएम संवन में भी क्या होता है, सहायक होता है। ये पादप की रोग प्रतिरोध, यानी पादप को बीमार होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, बीजों में अधिक तेज विभाजन होगा तो नया पौधा बनेगा। तो इस तरीके से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है अगला हार्मोन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, बात करते हैं। तो ये वृद्धि का संदमन करता है, सप्रेशन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। यानी पादपों में जो वृद्धि का संदमन करेगा ये है।
जैसे कि इसी हार्मोन के प्रभाव से क्या होगा, पत्तियां मुरझा जाएगी, है ना। अत्यधिक वाष्पोदन होने पर रंध्रों को भी बंद कर देता है ये। तो इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। ये पहला काम तो क्या करेगा, पत्तियां जो है इन पत्तियों को मुरझाएगा, मुरझाने का काम करेगा ये, ठीक है। तो पत्तियां मुरझा जाएगी, एक तो मुरझाना हो गया। दूसरा, वाष्पोषण होने पर क्या करेगा, ये रंध्रों को बंद कर देता है। ये पत्तियों को झड़ने में भी सहायता करता है। तो 3 काम हो गए, देखो, है ना, 3 काम हो गए। वृद्धि को संदमित करता है, वाष्पोषण ज़्यादा हो जाएगा तो रंध्रों को भी बंद कर देगा, पत्तियों को झड़ने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है अपना इथाइलिन हार्मोन। ये अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, वो अनुदैर्ध्य भाग की गति को रोकता है। तो ये अनुप्रस्थ भाग क्या हो गया, अनुदैर्ध्य क्या हो गया, यानी आड़ा भाग पौधे को फैलने से रोकता है और लंबा होने से भी रोकता है। एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। ज़्यादा तो आपको याद नहीं रखना, लास्ट वाला पॉइंट याद रखना है कि ये जो हार्मोन है ये रसदार फलों के पकने में भी सहायक होता है। तो इस तरह से हमने पढ़े पादप वृद्धि नियामक, ठीक है जी। इस तरह से हमने बहुत सारे पादप वृद्धि नियामक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जो वृद्धि एवं विकास की अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। पादपों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा इथाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। सिंपल सा उदाहरण है बेटा, वृद्धि को बढ़ाने वाला तो ऑक्सिन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन की भूमिका किस प्रकार होती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्रतान यानी टेंड्रिल वो स्प्रिंग जैसा होता है किसी पादप में, जैसे मैं ये बना रहा हूँ यहाँ से, तो एक इस तरह से स्प्रिंग जैसी संरचना निकलती है पादप से, उसको प्रतान कहते हैं। प्रतान स्पर्शानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आता है, जैसे बेलड़ी है ऊपर चढ़ रही, तो इसका जो प्रतान है वो किसी आधार, जैसे मान लीजिए ये पादप है, इसका ये प्रतान है, अगर यहाँ पे कोई आधार इसको नज़र आता है, यहाँ पर कोई आधार इसको नज़र आता है, तो यहाँ चिपक जाता है ये इस तरह से, तो संपर्क में आता है। तो इसमें स्थित जो ऑक्सिन है वह ऑक्सिन, है ना, दूसरी कोशिका में विसरित हो जाता है भाई यहाँ से। तो इसमें स्थित ऑक्सिन स्पर्श के दूसरी ओर विसरित हो जाता है, यानी जिधर स्पर्श किया उधर से दूसरी ओर, यानी नीचे की ओर। जैसे मान लीजिए कि ये इधर से यहाँ स्पर्श किया और ये पौधा है, इसकी ये बेलियाँ जा रही, तो इधर नहीं, इसकी वृद्धि होगी इधर, तो ऑक्सिन ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे दूसरी ओर कोशिकाएं अधिक विवर्धन करने लगती है। विवर्धन का मतलब विभाजन करने लगती है, और प्रतान विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, उल्टा मुड़ता है, देखो उल्टा मुड़ता जाता है। इस प्रकार प्रतान सहारे के चारों ओर कुंडित होकर के वृद्धि करता है। ये एक प्रश्न हो गया अच्छा सा। नेक्स्ट, जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न है, जब पौधे के किसी अंग की गति जल के उद्दीपन के कारण होती है तो इसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। जड़ें नमी की ओर बढ़ती है, अतः इसे धनात्मक जलानुवर्ती गति कहते हैं। एक गमला ले लेते हैं, उसके नीचे के छेद में कॉर्क लगा देते हैं और गमले को पानी से भर देते हैं। जब इसमें बुरादा भरे एक बड़े बर्तन में रखा जाता है, तब बुरादे में गमले से कुछ दूरी पर बीज बो देते हैं। हम देखते हैं कि कॉर्क द्वारा धीरे धीरे बुरादे में पानी जाता है, जिससे बीज अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित होते हुए बीज गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के विपरीत जल के स्रोत की तरफ गति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जो जड़ें होती है वो जलानुवर्तन गति प्रदर्शित करती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।